अरे भाई 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 आराम से, अरे भाई बहुत तेज चल रहा है। जब से कार लिए मतलब करीब 1-1.5 साल हो गया, उसके बाद से भाई पहली बार है। तो भाई हम खड़े हैं इस समय हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। भाई एकदम से प्लान बन गया ट्रेन से जाने का। देखो कार से जाते तो कम से कम हमें लगता अच्छा खासा टाइम पहुंचने में, और छुट्टी सिर्फ मंडे की है। भाई ट्रेन करी है, यहाँ से उदयपुर जाएंगे, सुबह पहुंच जाएंगे 8 बजे। कल बनाई थी तत्काल, भाई सीट तो मिल गई पर जो प्रेफर्ड सीट चाहिए थी वो नहीं मिली। साइड अपर है या फिर पता नहीं, शायद मिडिल है। अभी चल के देखते हैं अंदर। और भाई ट्रेन जर्नी पूरी करने जा रहा हूँ 1 साल के बाद। तो चलो अंदर चलते हैं। और भाई पूरा गीला हूँ, बारिश अच्छी खासी हुई थी, वो तो को कैप पहनी हुई है। तो चलो चलते हैं, आपको आज ट्रेन जर्नी दिखाएंगे भाई, मजा आ जाएगा। बहुत टाइम से सोच रहा था और एकदम से प्लान बना और आ ही गया है। ये है भाई मेवाड़ एक्सप्रेस, जो चलती है 6:25 से निजामुद्दीन से, और सुबह 7:30 या 7:40 में पहुंचा देती है। अब चलो, अभी देखो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 6:15, 6:25 का इसका चलने का टाइम है। चलो चलते हैं अपनी सीट पे। अब भाई फाइनली ट्रेन चल पड़ी है। टाइम देखो कितना हो रहा है, 6:35, 10 मिनट लेट ट्रेन चली है। निजामुद्दीन का स्टेशन, ट्रेन यहाँ से निकल गई है। तो भाई अपनी ट्रेन पहुंच गई है मथुरा, और मथुरा में पहुंचते ही भाई सबसे पहले ये पेड़े देखते ही मुझे पेड़े याद है। टाइम हो रहा है 8:20 और ट्रेन अपनी यहाँ पहुंच गई है। अपनी सीट है भाई मिडिल वाली। तो मिडिल वाली मैंने अभी खोली नहीं थी क्योंकि सब बैठे थे। आप भाई आराम से अपना थोड़ा बहुत खा पी के आराम से अपनी सीट खोलेंगे और बैठेंगे मस्त चल के। पर एक बात बताऊं, मतलब ट्रेन जर्नी कर रहा हूँ पर अच्छा तो लग रहा है। तो भाई ये है अपनी इंडियन रेलवेज की थाली, जिसमें है 4 रोटी, दाल तो भाई कुछ अलग ही लग रही है, राइस, पनीर और एक ये सब्जी, एक ये साथ में दिया है पिकल, और साथ में खीरे 3। चलो इस थाली को खाते हैं। इसका रेट है 130 रुपये। तो भाई आज रात का अपना यहाँ का पूरा बन गया है बेड। अब इस पे मस्त सोते हैं। पहले देखेंगे मूवी, डिनर अपना हो चुका था, अब मूवी देखने जा रहा हूँ भाई लेट के, बहुत टाइम के बाद ऐसे ट्रेन में जर्नी करने को मिला है। और हमसे पहले मूवी देखेंगे, उसके बाद सोएंगे और फिर आपको मिलेंगे सुबह। भाई आज तो पुराने दिन याद आ गए। जैसे पहले ट्रेन में जाते थे तो एक मूवी डाउनलोड करके लेके आते थे, क्योंकि नेट बीच बीच में आता नहीं था और पहले इतना नेट मिलता भी नहीं था। तो मूवी डाउनलोड करके लेके आते थे, फिर पूरी मूवी देखते थे। आज भी एक मूवी डाउनलोडेड है, मूवी नहीं कहूँगा, वेब सीरीज डाउनलोडेड है भाई, उसको देखने जा रहे हैं। उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो भाई अभी टाइम हो रहा है 7:10, ट्रेन का टाइम था 7:30 या 7:35, और भाई देखो पहले ही आ गई है और हम पहुंच गए फाइनली उदयपुर रेलवे स्टेशन। ये रही ट्रेन भाई, मस्त रात में सो गए थे। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। भाई हमारी ट्रेन पहुंच गई थी और हम लोग भी आ गए यहाँ पे। मतलब ट्रेन अभी देखो 7:30 बज रहा है और हमारा जो होटल चेक इन टाइम है वो है 12 बजे। तो अब उससे पहले वो अर्ली चेक इन कह रहा था कि क्योंकि हमने जो रूम सेलेक्ट किया था वहाँ पे भी अर्ली चेक इन पॉसिबल नहीं था। वो कहता हमारे पास रूम और है नहीं, तो और सब चढ़े हुए हैं, इसलिए भाई थोड़ी देर यहाँ पे वेट करेंगे, फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे और स्कूटी भी रेंट करेंगे और यहाँ उदयपुर घूमेंगे स्कूटी से। सबसे बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे भाई कम से कम बारिश नहीं हो रही है। ट्रेन ने भाई मतलब टाइम से पहले पहुँचा दिया, तो चीज़ बढ़िया। चलो अब थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, घूमते हैं स्टेशन, फिर निकलेंगे यहाँ से। मस्त है भाई, आज घूमेंगे बहुत सारी जगहों पे। बहुत टाइम के बाद कार के बिना निकले हैं, मतलब जब से ली है, जब से कार ली है मतलब करीब 1-1.5 साल हो गया। उसके बाद से भाई पहली बार है कि ट्रेन से आए हैं। और भाई क्या नींद आई है, ओए होए, सुकून भरी नींद थी। थोड़ी बहुत वेब सीरीज देखी थी मैंने, फिर मैं सो गया था। तो भाई उदयपुर का रेलवे स्टेशन बहुत छोटा सा है। इधर ये पार्किंग वाली साइड से हम लोग निकल आए बाहर, और अब यहाँ से जा रहे हैं स्कूटी ढूंढने के लिए। अगर भाई अभी स्कूटी रेंट पे मिल गई तो अभी इधर उधर कोई लेक वेक घूम के जब तक 12 नहीं बजता, क्योंकि उसने मुझे पहले ही बोल दिया कि भाई अर्ली चेक इन पॉसिबल है नहीं, इसलिए वेट कर रहे हैं टाइम का। और अभी बज रहा है भाई यहाँ 8। चल के स्कूटी ढूंढते हैं कहाँ मिलेगी। वैसे तो मुझे लास्ट टाइम जब आया था मुझे याद है, एक बार वहाँ चल के पहले देख लेते हैं। तो भाई 8:30 बज रहा है। 3 दिन के लिए स्कूटी ले ली है, 2 दिन के 700 बता रहे थे। मैं भाई वापस करूंगा इनको परसों मंडे को, 3 दिन हो जाएंगे, और दिन में 3-4 बजे का अराउंड, क्योंकि शाम को 5 बजे की ट्रेन रहेगी। तो ये मुझे पड़ी है 850 रुपये की 3 दिन की। अब ये 3 दिन के लिए स्कूटी ले ली है, मस्त इस पर घूमेंगे। थोड़ा बहुत भाई बार्गिन करवा लिया था, वो तो 2 दिन के 700 बता रहे थे।
कहते वीकेंड है, वीकेंड पे कम नहीं होगा, और अगर वीकडे होता तो और सस्ती हो जाती, पर ठीक है 850 में बता रहे थे। वैसे 300 रुपये की होती है, और अगर आप वैसे वीकेंड पे आते हो तो 400 रुपये तक होती है। पर भाई मैंने 2 स्कूटी ली हैं टोटल, जिनका रेट दिया है मैंने 1700 रुपये। भैया बता रहे थे कि 2000, मैंने कहा नहीं भैया 1700। पहले मैंने 1600 बोला, पर उन्होंने भाई मना कर दिया। तो इतनी सारी स्कूटी खड़ी हैं, ये रही अपनी वाली स्कूटी, एक स्कूटी यहाँ से रेंट पे और ले रहे हैं, 2 स्कूटी हो जाएंगी अपनी, फिर घूमेंगे। और टाइम देख लो भाई, 8:45 हुआ है, अब आराम से घूमेंगे। उसके बाद अपना 12 बजे चेक इन है, तब तक बढ़िया कहीं लेक वेक में घूमते हैं, लेक के बाद जाते हैं घूमने के लिए, और थोड़ा बहुत कुछ ब्रेकफास्ट कर लेंगे, मजा आएगी स्कूटी से। भाई यहाँ पे पेट्रोल का रेट चेक करो कितना है, 113 रुपये। बाप रे बाप, पेट्रोल का रेट है 113। इसमें भी पेट्रोल डल गया, और दूसरी वाली जो स्कूटी थी अपनी, उसमें भी भाई डलवा लिया है पेट्रोल। ये रही अपनी वाली स्कूटी, इसमें भी 350 का डलवा लिया है, और उसमें भी 350 का डल गया, और भाई 113 रुपये रेट है। बाप रे बाप। भाई इधर खड़ी कर दी है स्कूटी, और सामने का भाई लेक व्यू एंजॉय करो आप, इतना सुंदर है भाई। ये है फतेह सागर लेक। अभी देखो हम लोग ऐसे ही घूमने आ गए यहाँ पे, क्योंकि अभी चेक इन टाइम हुआ नहीं है, तो मैंने कहा चलो बगल में ही है फतेह सागर लेक, 2-3 किलोमीटर है, चलते हैं और मस्त घूम के आते हैं। और भाई ये देखो सामने का नज़ारा, सिटी ऑफ लेक्स में आपका स्वागत है भाई। इतना सुंदर लग रहा है, मौसम भी अच्छा बना हुआ है, हल्की हल्की बादल हैं, और थोड़ी सी धूप निकली थी, पर बारिश मत हो भाई। आप भाई आ रही है अच्छी फोटो मेरी है, सुंदर, एक नंबर लग रहा है भाई, मौसम बहुत अच्छा है। अभी चल के एक बहुत अच्छी जगह पराठे खाएंगे, यहाँ पे लास्ट टाइम खाए थे, और फिर आपको दिखाऊंगा वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी देर बैठा हूँ, अगर चाय मिल जाए तो एक चाय पिएंगे, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। और भाई एक चीज़ बताऊँ भाई, ये जगह अगर आप कार से भी आते हो तो आ सकते हो, बहुत अच्छी रोड बनी, मतलब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जोधपुर गया था कार से तो बहुत ही सुंदर था। पर मेन प्रॉब्लम क्या थी कि भाई अपने पास छुट्टी कम है, परसों शाम की वापसी ट्रेन भी करानी है, क्योंकि हमें ट्यूसडे को ऑफिस पहुँचना है। इसीलिए भाई 2 दिन के हिसाब से ट्रेन में आना जाना बेस्ट था। देखो सुबह सुबह पहुँच भी गए, मस्त स्कूटी लेके लेक के किनारे बैठे हैं। उसमें भाई बहुत हेक्टिक हो जाता, 700 किलोमीटर आना, 700 जाना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता। अगर आपको ऊँट की सवारी भी करनी है तो आप ऊँट की सवारी भी कर सकते हो। लेक के जस्ट सामने इधर आलू का पराठा, प्याज का पराठा, भाई 2 पराठे हैं, मस्त, इसको एंजॉय करते हैं। पिछली बार भी यही खाए थे, एक नंबर पराठे हैं। अभी बताता हूँ ये कौन सी जगह है जहाँ पे आप आके खा सकते हो। इसको एंजॉय करते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो भाई ये वो लोकेशन थी जहाँ पे हमने पराठे खाए थे, साईं बाबा पराठा सेंटर। भाई अच्छे पराठे हैं यहाँ के, मतलब तले हुए होते हैं बट देसी घी में, और राजस्थान का खाना तो भाई अच्छा है ही है। भाई ये रहा अपना लगेज, और देखो सामने पहाड़ भी, अरावली हिल्स भी दिख रहे हैं यहाँ से। अब चलते हैं अपने होटल में। ऑलमोस्ट टाइम 11:15 हो रहा है, लेकिन भाई मौसम एक नंबर हो रहा है भाई। अगोड़ा पे ये वो प्रॉपर्टी है व्हाइट मैनोर जो हमने बुक किया था, ट्रिपली वालों का है ये भी, मतलब उन्हीं के अंडर में है। पर भाई अच्छी प्रॉपर्टी है। सबसे बड़ी बात था कि हमें फैमिली सूट चाहिए था। अगर आप जैसे मान लो 3 बंदे थे, तो उसमें दिखा रहा था कि एक्स्ट्रा बेड के आपको 1200 से 1300 रुपये एक दिन के अलग से देने, और ये भाई हुआ है 2500 रुपये में। तो हम लोग 3 लोग हैं, और स्कूटी रेंट कर ही लिए। अब थोड़ा यहाँ से फ्रेश होंगे, उसके बाद निकलेंगे घूमने के लिए। और अब कहाँ जाते हैं आपको ये भी दिखाएंगे। तो भाई ये था यहाँ का फैमिली सूट जो हमने लिया था 2500 का। देखो एक इधर बेड है, 2 बेड उधर हैं, ये आपका बढ़िया है। और टीवी देखो भाई कितना बड़ा है, इधर टीवी है, इधर का सेटअप है। अलमीरा भी ठीक थी, मतलब अच्छा खासा इसके अंदर सामान है। और भाई उदयपुर की जो ये वो है, ये जो यहाँ के कर्टन है अलग ही होते हैं। मैं आपको बाहर का वो दिखाता हूँ। अभी तो धूप हो रखी है, वो सामने आपको बाहर दिखने होंगे। ये है मेन रोड, नीचे खड़ी है अपनी स्कूटी। अब बस यहाँ से नहा के निकलते हैं घूमने के लिए। तो भाई स्कूटी लेके निकल गए घूमने के लिए। अब देखो नहा धो के मैं सबसे पहले इसलिए रेडी हो गया हूँ क्योंकि दिन का टाइम था, तो मैंने सोचा आज मंदिर चलेंगे, और एक सहेलियों की बढ़िया वहाँ भी जाएंगे। पहले वहाँ जाएंगे, फिर भाई मंदिर जाएंगे, क्योंकि मंदिर से भाई पॉइंट बहुत बढ़िया है। और जाएंगे उसमें ट्रॉली में बैठ के मंदिर जाएंगे। अभी आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर लगता है। भाई उदयपुर में सबसे ज्यादा जो देखने को मिला भाई, यहाँ पे लोग नाश्ता बहुत बढ़िया करते हैं। सुबह पोहा, और साथ में भाई कचौड़ी, जलेबी, मतलब इसकी शॉप इतनी ज्यादा थी तो देख के अच्छा लगा। कल सुबह सुबह भाई अपन यही नाश्ता करेंगे। आज तो आलू के पराठे खा लिए थे, पर भाई कल पोहा, खस्ता, कोई मस्त सी शॉप देखते हैं जो सबसे ज्यादा लोगों ने डाला हो, जहाँ पे सबसे अच्छे मिलते हैं।
ये सब पोहा खस्ता खाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। मजा तो आ रहा भाई ऐसे सिटी में चलाने में स्कूटी, मस्त मजा आ रहा। भाई यहाँ से है जोधपुर और अपने को जाना है पहले सहेलियों की बाड़ी, 1.5 किलोमीटर। आई थिंक ये बस स्टैंड बना हुआ है, क्या है ये? हाँ, बसें तो दिख रही हैं, बस स्टैंड ही है। अच्छा है भाई, यहाँ पे अपने पास कार नहीं है, वरना बहुत दिक्कत होती। स्कूटी पे तो सही है, पूरे में घूम भी लूंगा मस्त। ये है सहेलियों की बारी का रास्ता, और भाई ग्रीनरी ग्रीनरी है, मतलब सिटी बहुत अच्छी लगती है। पिछली बार भी मैं आया था तभी इतनी अच्छी लगी थी कि इस बार फिर एक दिन की छुट्टी थी मानसून के टाइम पे, इससे बढ़िया कोई प्लेस नहीं है, मस्त लग रहा है। भाई हम लोग पहुंच गए सहेलियों की बाड़ी, ये पढ़ लो, इसके बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये सहेलियों की बाड़ी। इधर भाई गाइड वाइड भी है, अगर आप चाहते हो गाइड करना तो गाइड भी कर सकते हो। 200 रुपये रेट बता रहे हैं, पर 100 रुपये भाई लास्ट टाइम मैंने दिए थे, इसलिए इस बार गाइड करना नहीं है। और भाई चलते हैं। एंट्री कितनी बढ़िया है, हाँ? मैंने पिछली बार कुछ ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे टिकट है, टिकट लेते हैं फिर आपको बताते हैं कितने की टिकट है। मैं भूल गया क्योंकि लास्ट टाइम कितने की थी, एक बार चेक कर लेते हैं फिर आपको बताता हूँ। ले रहे हैं यहाँ पे टिकट, टिकट का रेट है 30 रुपीज़ एक बंदे का। इधर भाई टिकट मिलती है, टिकट लेते हैं फिर आपको बताता हूँ। अभी लाइन में हूँ, टिकट मिल जाएगी, उसके बाद चलते हैं अंदर। 30 रुपये रेट है भाई। ये है यहाँ से एंट्री अंदर, चलो अंदर चलते हैं। और भाई अंदर का नज़ारा कितना सुंदर है, ये देखो भाई, तो सुंदर लग रहा है अंदर से भी। वेलकम फाउंटेन, सही में भाई एकदम ऐसे लग रहा है ये फाउंटेन आपका वेलकम ही कर रहे हैं, सुंदर। ये लो भाई अंदर से देख लो, एंट्री हुई थी अपनी यहाँ से, इस गेट से हम लोग आए थे और अब यहाँ से चलते हैं। देखो भाई सुंदर तो है भाई, ये स्पॉट्स हैं यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के, इनकी मेरी फ़ोटो है यहाँ की, तो इसीलिए इस बार खिंचाना नहीं है। ये हो गए भाई, हम आगे निकल गए वहाँ से। इधर भी पूरा बहुत अच्छा गार्डन टाइप बना हुआ है, पर भाई बहुत सुंदर है, मतलब इतना अच्छा वहाँ पे फाउंटेन है। फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में रुक गए थे, अब आगे चलते हैं यहाँ से। ये देखो भाई एक और सुंदर, पानी में आपको लोटस देखने को मिलेगा, क्या सुंदर लग रहा है। तो भाई एक और ये जगह है, चलते हैं यहाँ से अंदर। कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, सुंदर। ओ भाई अच्छा लग रहा है यार, है? इधर पूरे में एक ही जैसे पेड़ है, ये देखो अब अच्छे से आ रही होगी। भाई सहेलियों की बाड़ी से घूम लिया था हमने, मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा पूरा घूमने में, अच्छे से फोटो खिंचाने में। अब यहाँ से पास है नीमच माता टेम्पल, वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे रोपवे से गए थे तो इस बार रोपवे से ही जाएंगे क्योंकि वही रास्ता था, तो भाई मजा आएगी। एक वो, उसके बाद करनी माता टेम्पल, ये दोनों 8 कंप्लीट करके फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ जाना। तो भाई देखो वो रहा मंदिर, और वो देखो वो ऊपर मंदिर है, वहाँ जाने के लिए ये बनी हुई है रोपवे, ये देखो। अब चलो चलते हैं अपनी स्कूटी से यहाँ। ये है भाई रोपवे, पहले चलते हैं यहाँ से, टिकट लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं टिकट कितने की थी, फिर बैठेंगे आज भाई ट्रॉली में। ये ले लिया भाई टिकट, 220 रुपये की टिकट थी आने जाने की। चलो चलते हैं यहाँ से, एंट्री करते हैं अंदर। यही टिकट से भाई अपने को वापस भी आना है, तो वहाँ पे भी यही मेंशन था कि अपने को टिकट संभाल के रखनी है। चलो चलते हैं ऊपर। ये वेटिंग रूम बना हुआ है और यहाँ से रास्ता है ऊपर आने का रोपवे पे। चलो भाई चले। लो जी हम लोग फाइनली आ गए, यहाँ से ऊपर जाएंगे माता के दर्शन करने। क्यू एरिया, इधर से रास्ता है, ये था नीचे का रोड जहाँ से हम आए हैं, और ये है रोपवे। चलो भाई बैठ गए, तो भाई अपनी रोपवे चल पड़ी। और भाई थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, इसमें ऊपर बहुत अच्छा व्यू आएगा। भाई डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा इसमें चलने में, थोड़ा थोड़ा हिल रही है ना, तो और डर लग रहा है। और इस पे लिखा भी हुआ है कि रोपवे बीच में रुकेगी व्यूज एंजॉय करने के लिए। अब जैसे कुछ लोग पैनिक कर जाए कि भाई क्या सीन हो गया, रुक कैसे गई है, घबरा जाए, तो इसमें मेंशन है, इसलिए रोपवे विल बी स्टॉप फॉर अ शॉर्ट टाइम। बढ़िया व्यू एंजॉय करते हैं। इस बार गर्मी है, पिछली बार भाई बहुत अच्छा मौसम था, मतलब बारिश हो रही थी, पर सही है इस बार कम से कम घूम तो पा रहे हैं, बारिश के चक्कर में कहीं घूम भी नहीं पाए थे।
भाई साहब लेक का क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, ओए होए नज़ारे ही नज़ारे हैं। आई थिंक ये रास्ता था बाहुबली हिल्स का भी। अब यहाँ जाएंगे कल। भाई रोपवे रुक गई है व्यूज एंजॉय करने के लिए, और एकदम ऐसी जगह पे रुकी है कि भाई डरी। ये है भाई अंदर का रास्ता मंदिर जाने का। चलो चला जाए ऊपर। ये वाला था शायद जिधर से ऊपर गए थे। मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे हो गए। इसके बाद भाई आप सामने का नज़ारा देखो, ये पूरी सिटी व्यू है ऊपर से, बहुत सुंदर लग रहा है। तो भाई माता के बहुत अच्छे दर्शन हो गए। अब यहाँ से नीचे निकल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ये बहुत बढ़िया लेक का व्यू है। उस लेक के पास बैठेंगे, एक चाय पियेंगे, फिर देखते हैं आगे कहाँ चलना है। भाई इधर से व्यू देखो, ये जो आप रास्ता देख रहे हो, ये रास्ता जा रहा है मॉनसून पैलेस के लिए। मॉनसून पैलेस के साथ साथ उस साइड है बाहुबली हिल, वहाँ कल चलेंगे। और क्या मस्त लग रहा है, मस्त नज़ारा है। तो भाई वापस जा रहे हैं, और देखो भाई वापसी में तो ये बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से, अच्छे से कम रिकॉर्ड तो हो पाएगा। क्या सुंदर लग रहा है। थोड़ा थोड़ा तो डर लगता है। अब ये जो पॉइंट पे रुकेगी ना, वो वहाँ से आपको दिखाता हूँ भाई। एकदम मतलब रुक जाती है और थोड़ा थोड़ा हवा की वजह से हिलने लगता है। और भाई 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 आराम से, अरे भाई बहुत तेज चल रहा है भाई। इस पॉइंट पे रुक गई है, और सच्ची बता रहा हूँ जो हालत खराब हो रही है, मतलब लिटरली पूरी ये जो है रोप पे हिल रही है। और ये नज़ारे देखने के लिए रुकी है। और भाई नज़ारे तो ये रहे, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। पर अब नहीं देखने भाई, नीचे लेके चलो। वो देखो अपने को जाना है वहाँ, ये उधर वालों के लिए भी रोक दिया जो ऊपर जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। भाई मंदिर से नीचे आते ही सामने मिल गई चाय, और भाई ये चाय आपकी सामने इस नज़ारे के साथ। भाई इसलिए मुझे सही बता रहा हूँ, उदयपुर बहुत सुंदर लगता है। आराम से अभी उस जगह पे चलेंगे, वहाँ पे खाएंगे एक भुट्टा और आराम से सुकून से बैठेंगे भाई। तो भाई अभी का टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7:15, और पिछले आधे घंटे से यहाँ बैठे थे, और अभी भी भाई इतना अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, मतलब बहुत सुकून लग रहा है यहाँ बैठ के। इसीलिए भाई आराम से बैठे थे, चाय पी, उसके बाद नूडल खाए, और लगभग आधे घंटे हो गया, अब आधा घंटा और बैठेंगे। और भाई पीछे मेरे वो जो येलो लाइट देख रहे हो, वो भी पूरे लेक साइड ही है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए और बहुत सुकून है। मस्त, अगर फैमिली के साथ आते हो सुकून से बैठे रहो। तो भाई देखो रात में 9:30 बज रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं जगदीश टेम्पल। बहुत ही सुंदर है ये मंदिर भी। अब रात में मैंने कहा इस साइड आए थे तो यहाँ पे दर्शन कर ही लेते हैं। है भाई मंदिर, चलो मंदिर के अंदर चल के दर्शन करते हैं। सुंदर से मंदिर बना हुआ है, दर्शन कर लो यहीं से जगदीश टेम्पल के अंदर। बहुत प्यारे हैं भगवान जी को, वाह सुंदर सुंदर। भाई मंदिर के अंदर की वाइब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत पॉजिटिव। कीर्तन वगैरह हो रहे हैं, टाइम देख लो रात के 10 बज रहे हैं, और कीर्तन वगैरह अभी भी चल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इस बार भी।